अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 28 जनवरी 2021 और दिन है जुमेरात का। और पाकिस्तान से दो बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ गई हैं और मुझे यकीन है कि कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने या अक्सर लोगों ने ये अखबारात में पढ़ भी ली होंगी। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अनाउंस किया है, और ये अनाउंस किया गया है असद उमर की तरफ से, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव के, और साथ साथ वो NCOC जो होती है यानी कि जो नेशनल ऑपरेशन एंड कमांड सेंटर है, उसके वो चेयरमैन भी हैं। उन्होंने एक तो ये बताया है कि पाकिस्तान में अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से, यानी आज है जुमेरात, ये अभी वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से पाकिस्तान में जो वैक्सीन है वो लगना शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ये है कि जो सबसे पहले वैक्सीन लगेंगी वो लगेंगी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को। और साथ ही उसी जो गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बताया है कि पाकिस्तान में उम्मीद है कि परसों यानी आज से 2 दिन के बाद, यानी हफ्ते के दिन 30 जनवरी बनता है, तो पहली जो खेप है वो पाकिस्तान में पहुंच जाएगी जो वैक्सीन्स की है। तो इस तरह से हम एक स्टेप और करीब चले गए हैं उस पूरे अमल के, जो अमल जो है वो हमें ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको ज़रूरत है वैक्सीन की, चाहे वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हों या एट रिस्क पेशेंट हों, तो उनको करीब ले आएगा उस मंजिल के कि जहाँ पे उनको वैक्सीन लग जाएगी इंशाल्लाह, अगर वो चाहेंगे तो। और साथ ही एक और बहुत अच्छी जो खबर है, एक स्ट्रेटजी का ऐलान किया है हुकूमत ने, और वो है कि वैक्सीनेशन और उनकी रजिस्ट्रेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी एक 8 स्टेप का ये एक अमल है, और इसका आगाज़ कर दिया है। जैसे ही कल हमें ये पता चला है इस खबर का, तो हमने अपना एक दोस्त जो कि अगरचे यंग है और उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हमने उसका एक नंबर जो है ID कार्ड का, उसको सेंड किया एक ऐसे नंबर पे जो कि इस स्ट्रेटजी में बताया गया है, क्योंकि ये बेसिकली 8 स्टेप की स्ट्रेटजी है। इसमें पहला स्टेप क्या है दोस्तों? पहला स्टेप ये है कि एक नंबर दिया गया है कि 1166 यानी 1166। ये जो 1166 का नंबर है, आपने इस पे SMS करना है अपना NIC, नेशनल आइडेंटिटी जो कार्ड नंबर है, वो आप इस पे SMS करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक है NIMS के नाम से वेबसाइट, जो बेसिकली नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। या तो आप वहां पे रजिस्टर हो सकते हैं, या आप इस जो नंबर जो मैंने 1166 बताया है उस पर आप SMS भेज के अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो कल जब हमने भेजा, तो ये जानते हुए कि हो सकता है कि ये भी एक और खबर हो और जिसका कोई फॉलोअप कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो, तो विद इन 1 मिनट अगर आप देख भी सकते हैं कि विद इन 1 मिनट हमें मैसेज आ गया कि आप जो है, ये जो ID कार्ड जिनका है वो अभी क्योंकि एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक हौसला अफजा बात थी कि इसका मतलब है कि सिस्टम इज़ इन प्लेस, सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। पहला जो स्टेप है वो है अपने आप को रजिस्टर करवाना। अब जो दूसरा स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपकी जो करंट एड्रेस है, मौजूदा आपका पता है, उसको देखते हुए जाहिर है कि जो आपके ID कार्ड पे लिखा होगा, तो ये जो 1166 से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर जो वैक्सीनेशन का है वो सूट करेगा या कहां पे आपको वैक्सीन लगेगी। क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हो चुका है, असद उमर जो है वो ये ऐलान कर चुके हैं कि जो सूबे हैं और जो वफाकी हुकूमत है वो अब मुकम्मल तौर पे तैयार है। उसके जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उसके जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, और उसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो अब तैयार हैं लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, यानी अमला जो है उसकी तरबियत हो चुकी है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपनी जगह पर रख दिया गया है, ताकि जैसे ही वैक्सीन रिसीव होती हैं तो वो लगना शुरू हो जाएँ। तो स्टेप 2 में क्या है कि आपका जो मौजूदा पता है उसके हिसाब से आपको वैक्सीनेशन सेंटर का बता दिया जाएगा। करें कि आप अपने मौजूदा पता से कहीं दूर रह रहे हैं कुछ अरसे के लिए, तो आपके पास तीसरे स्टेप में ये ऑप्शन है कि आप 1166 पे दोबारा मैसेज करके और आप अपनी जगह जहां पे आप मौजूद हैं वहां का सेंटर चूज कर सकते हैं, वहां के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये है तीसरा स्टेप। अब चौथा जो स्टेप है वो ये है कि जब वैक्सीन्स पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा कि जो फलां सेंटर है वहां पे आप इतने बजे पहुंच जाएंगे। तो आपको उस वैक्सीनेशन सेंटर पे टाइम भी बता दिया जाएगा और आपको एक कोड भेजा जाएगा, जो आपका पिन कोड होगा वो आपको SMS के जरिए मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो ये चौथा मरहला हो गया। 5वें मरहले में आप वहां पे जाएंगे।
आप उस सेंटर को विजिट करेंगे, वहाँ का जो अमला है वो आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपका नेशनल आईडी कार्ड चेक करेगा, वो आपको जो एसएमएस के जरिए आपको पिन कोड मिला है उसको टैली करेगा अपने मरकज़ के साथ, कि क्योंकि आपको मरकज़ भी बताया गया होगा उस एसएमएस के साथ। तो अगर वो टैली हो जाता है तो ये आपकी हो गई आइडेंटिफिकेशन। छठा जो मरहला है उस पर आपको वैक्सीनेशंस जो हैं वो दी जाएंगी, आपको वैक्सीनेशन लगेगी, और वहाँ पे वैक्सीनेशन लगने के बाद आप जो है वहाँ पे 30 मिनट्स के लिए वहाँ पे रहेंगे, ताकि आपको कोई अगर खुदा न खास्ता एडवर्स इफेक्ट हो, कोई साइड इफेक्ट हो, जो आम तौर पे अगर होना भी होता है तो 30 मिनट के अंदर नज़र आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी भी शख्स को होने वाले जो साइड इफेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए ज़ाहिर है सारे इंतजामात हुकूमत की तरफ से किए गए होंगे, लेकिन अभी तक जो दुनिया में देखा गया है तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, ख़ासतौर पे उन वैक्सीन के जिनके अंदर नई टेक्नोलॉजी यानी मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही। जैसे कि पाकिस्तान में 3 जो वैक्सीन हैं उनको ऑथराइज़ किया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, जिसमें है चाइना की साइनोफार्म, उसके बाद अगले दूसरी आती है एस्ट्राजेनेका, और तीसरे स्पुतनिक 5। अब चाइना की जो साइनोफार्म है वो तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जैसे कि मीजल्स की इस्तेमाल होती है, जैसे कि पोलियो की इस्तेमाल होती है, और जो एस्ट्राजेनेका है और जो स्पुतनिक 5 है वो एडिनो वायरस इस्तेमाल करती हैं, और वो भी एडिनो वायरस वो है जिसको इनएक्टिव किया होता है। तो इसलिए ये तीनों वो हैं कि जिनके अंदर कोई नैनो पार्टिकल्स नहीं हैं, कोई मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट आने का डर हो। तो इस मरहले के बाद कि जब आपको 30 मिनट के लिए वहां रोका जाएगा, तो उसके बाद अगर आप ठीक रहते हैं और इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर आखिरी जो मरहला है वो ये होगा कि जैसे ही आपको वैक्सीन लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो हुकूमत का डाटा है जिसको डैशबोर्ड कहा गया है, तो वो रियल टाइम अपडेट कर देगा कि जैसे ही आपको लगी है वैक्सीन, और आपकी जो वैक्सीन लगने का जो अमल है, जो स्टेटस है, जो डोज है, जो तारीख है, जो दिन है, टाइम है, उसको अपडेट कर दिया जाएगा आपके नाम से, जो एक नेशनल डाटाबेस है पूरा उसके अंदर। तो ये हैं वो मराहिल, 7 से 8 मराहिल जिसका आप हिस्सा बनेंगे। और जो एक बड़ी अच्छी खबर है कि अब ये पाकिस्तान में कम से कम एक स्टेप हम और करीब चले गए हैं, कि जिसकी हम डिमांड कर रहे थे कि पूरी दुनिया की तरह अब हम लोग भी ये चाहते हैं कम से कम ऑप्शनल, कम से कम कुछ लोगों को ये एक दी जाए एक चॉइस कि वो खुद को या अपने प्यारों को वैक्सीन जो है वो लगवा लें, और इसको मैंडेटरी बेशक ना किया जाए, क्योंकि असल प्रॉब्लम अब का नहीं है। अब असल प्रॉब्लम ये होगा कि अभी जब मौसम चेंज होगा तो किसी हद तक केसेस ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि अब तकरीबन एक पूरा साल हो चुका होगा इस वबा को पूरी दुनिया में फैले हुए, तो हमें काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होती है कि कैसे ये बिहेव करता है। लेकिन खुदा ना खास्ता जो आगे सर्दियां आएंगी, अगर उनमें और ख़ास तौर पे अगर कोई स्ट्रेन चेंज हो जाती है, तो उस वक्त हमें बहुत फ़ायदा हो चुका होगा अगर काफ़ी जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको कॉम्प्लिकेशन आने का डर हो। और आखिरी जो खबर है वो भी आई है एनसीओसी की तरफ से, जो एक असद उमर उन्होंने भी बताया है, और जो कोऑर्डिनेटर हैं एनसीओसी के लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल बताया है कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो पहले स्केड्यूल के हिसाब से ही फरवरी में खुलेंगे, 1 फरवरी को। और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के 4 बड़े शहर हैं, जिसमें लाहौर है, कराची है, हैदराबाद है और पेशावर है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे, और कम से कम जो स्कूल में 50% जो स्ट्रेंथ है वो आएगी, ताकि बहुत ज़्यादा हजूम भी ना हो स्टूडेंट्स का, और एसओपीज़ को फॉलो करना भी आसान हो। लेकिन जो स्कूल प्राइमरी, मिडल और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जैसे पहले फैसला हो चुका है उसके हिसाब से खुलेंगे। अब जैसे आज दो तीन अच्छी खबरें आई हैं, तो उम्मीद यही है कि अब हर गुजरते हुए दिन के साथ हमें अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पूरी दुनिया की तरह इस पैंडेमिक से निकल आएगा। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।